प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र वर्सेस सार्वजनिक क्षेत्र. The India did not follow any no path of development. It did not accept the capitalist mode of development in which the development is left entirely to the private sector, nor did it follow the socialist mode in which private property was obsolesced and all the production was controlled by the state. Elements from both this model were taken and mixed together in India. That is why it was described as a mixed economy. Much of agriculture, trade and industries were left in private hands. The state controlled the heavy industries provided and private industries infrastructure, regulated trade and more crucial investigation ऑफ इन एग्रीकल्चर. कह रहा है कि जो डेवलपमेंट के जो जाने माने दो मॉडल थे, इंडिया ने उनमें से किसी को भी नहीं अपनाया, ना कैपिटलिस्ट को अपनाया ना सोशलिस्ट को अपनाया. तो डेवलपमेंट का काम पूर्णतः उन्होंने निजी क्षेत्र के भरोसे ही रखा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास ही रखा. तो इंडिया ने यह जो है ये वे है, उसको इंडिया ने यह वे नहीं अपनाया. इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए सोशलिस्ट मॉडल भी नहीं अपनाया, जिनमें किसी भी प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जा सकता है. हर तरह का जो प्रोडक्शन है वो स्टेट के नियंत्रण में या कंट्रोल में होता है. अब इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को लिया गया, जो उनकी अच्छी बात थी उनको लिया गया और अपनी कंट्री में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया. यानी यूएसए और यूएसएसआर की मॉडल से लेकर के कुछ बातों को लिया और एक नए रूप में लागू किया. इसी कारण इंडिया की इकोनॉमी को हम मिक्स इकोनॉमी के रूप से भी जानते हैं. तो जो हमारे एग्रीकल्चर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, तो एग्रीकल्चर्स एंड ट्रेडर्स का एक बहुत ही बड़ा भाग है जिसे कि हमने प्राइवेट हैंड्स के हाथ में रखा है. तो स्टेट ने अपने हाथों में हैवी इंडस्ट्रीज और ऐसे फ्रेम का ढांचा बनाने का प्रदान किया है जिसमें कि राज्य के जितने भी स्टेट का जो ट्रेड है उसका नियमन किया जा सकता है. इन्वेस्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर के ऊपर हम कर सकते हैं. तो उन्होंने ऐसा कुछ नियम रखे हैं जो स्टेट ने अपने हाथों में रखे हैं. नाउ a mixed model like this was open to criticism and from both the left and the right. The critics argued that the planner refused to provide the private sector with enough space and a stimulus to grow the enlarged public sector and produce powerful waste industry that create enough hurdles for the private capital, especially by way of installing system of license and permit for investment. Moreover, the state policy to restrict import of goods that could be produced in the domestic market with little or no competition left the private sector with no incentives. The improve more produce and make them cheaper. The state controlled more things than were necessary and this led to inefficiency and corruptions. Now, कि इस तरह से अगर मिले जुले मॉडल की कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, जिसमें हम दोनों ही राइट एंड लेफ्ट दोनों लोगों को इस सेक्टर के अंदर मानते हैं. तो क्रिटिसाइज लोगों का कहना था कि प्लानर्स ने प्राइवेट क्षेत्रों को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही प्राइवेट क्षेत्र के लिए उन्होंने बढ़वार के लिए कोई भी उपाय या किसी प्रकार से इसका ग्रोथ किया जाए ऐसा कोई उपाय नहीं किया. तो विशाल जो सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर था उसको और पावरफुल बना दिया गया और इस पावरफुल में अपने खुद को भी इन्वेस्ट किया है. और इन शहीदों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रखा है लाइसेंस सिस्टम कर दिया या परमिट सिस्टम जो है खड़ा कर दिया कि जो कैपिटलिस्ट है उनके रूहों में किस प्रकार से आड़े को हम अटका सकते हैं. इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ों को आयात किया या ऐसी चीज़ों को उन्होंने आयात किया, बाहर से मंगवाया कि जिन्हें हम घरेलू बाजार में बनाया जा सकता था. ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन में बाजार में एक तरह से कंपटीशन लेफ्ट हो गया. इसी वजह से जो प्राइवेट के पास में अधिक उत्पाद या प्रोडक्शन थी उसकी जो क्वालिटी थी उसे सुधारने और उन्हें सस्ता करने की कोई भी हड़बड़ी नहीं रही.
तो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखी, इससे करप्शन को अकुशलता बढ़ी, यानी करप्शन नहीं हो सका। इंफ्लुएंसिव द करप्शन रहा। एंड देयर वाज द क्रिटिसाइज हु थॉट दैट द स्टेट डिड नॉट डू इनफ. दे पॉइंटेड आउट that the state did not spend any significant amount for the public education and health care. अभी कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसे आलोचक भी थे, क्रिटिसाइजर थे, वो सोचते थे कि गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए था उतना गवर्नमेंट ने उनसे नहीं किया। इसलिए कुछ ऐसे भी क्रिटिसाइजर थे, उन्होंने उनका ध्यान या फोकस करा है कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए एजुकेशन का होना, पब्लिक के लिए उन्होंने कहा है कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर जो है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और इसके लिए भी कैपिटल जो है स्पेंड करनी चाहिए। द स्टेट इज इन्वेस्ट ओनली इन दोज एरिया वेयर द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉट अ प्रिपेयर टू गो. स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप की जहाँ की प्राइवेट क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो दरअसल हुआ क्या? द स्टेट इज इन्वेस्ट दोज ओनली where the private sector was not prepared to go. Thus, the state helped the private sector to make a profit. Also, instead to helping the poor, the state invented ended up creating a new middle class or enjoyed the privilege of high salary without much accountable. Poverty did not receding subsidently, and during this period, even when the proportion of the poor reduced and their number kept going up. तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ खास अधिकतर कैपिटल जो है इसके ऊपर स्पेंड नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट ने न केवल उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहाँ पर प्राइवेट क्षेत्र के लिए कोई जाना नहीं चाहता था। दरअसल गवर्नमेंट इन चीज़ों से लेकर के प्राइवेट क्षेत्र के जो प्रॉफिट थी उसे कमाने में हेल्प करी कि किस प्रकार से इनको प्रॉफिट हो सकता था। इसके अतिरिक्त जो गरीब लोग हैं इनकी भी हेल्प होनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट के सिग्नेचर के फलस्वरूप एक नया मिडिल क्लास खड़ा हुआ और बगैर किसी जिम्मेदारी के उनको मोटी तनख्वाह मिलती थी और सारे की सारे उनको मच अकोमोडेशन यानी कि सुविधाओं का वो भोग कर रहा था। तो इस ड्यूरेशन के अंदर गरीब लोगों में ज़्यादा कमी नहीं आई और गरीबों को कुल प्रतिशत की कुल जनसंख्या के भले ही कम हुआ लेकिन उनकी संख्या कंटिन्यू बढ़ती रही। गरीबी तो कम नहीं हुई लेकिन गरीबों की संख्या कंटिन्यू बढ़ती चली गई।